चलिए वेलकम बैक गाइस। हाय वेलकम बैक गाइस। अभी हम पढ़ रहे थे मटेरियल कॉस्टिंग में अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स। चलो चलो जल्दी जल्दी। आई होप कि आपने जो मैंने आपको पिछले सेशन में जो न्यूमेरिकल का लॉजिक पूछा था वो लॉजिक आपको जम गया होगा। जम गया है तो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे आंसर करिए। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे उसका लॉजिक बताइए क्या लॉजिक है, और लॉजिक शायद मैंने बता भी दिया था। चलो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोलता है? चेक इट आउट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2019। मटेरियल एक्स एक एक्स नाम का मटेरियल है, उसका स्टॉक है 1 अप्रैल 2019 को 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स का। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास बेटा? 100 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है, रेट है 5। ये डेट्स पे हमने क्या किया है? परचेसेस किया है। और ये डेट्स पे हमने इशू किया है और क्वांटिटीज़ भी दिया है। परचेस किया है और परचेस का प्राइस दिया है। परचेस की क्वांटिटीज़ दी है और परचेस की प्राइस दी है और इशू की क्वांटिटी दी है। ठीक है, सिंपल है एकदम। ओके, ये बेसिक डेटा हमें समझ गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट यूजिंग फीफो एंड लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इशूज द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम और क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्या दिया है बेटा? एक सनराइज लिमिटेड है, उसका मटेरियल एक्स का डेटा दिया है, उसका ओपनिंग स्टॉक दे दिया है हमें 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5। उसके बाद हमें क्या दिया है? उसके परचेजेस का डेटा दिया है कि अपन ने ये डेट पे इतना क्वांटिटी इतने रेट में ख़रीदा है, और उसके इश्यूज़ का डेटा दे दिया है कि इतने डेट पे हमने इतना क्वांटिटी इशू किया है। हमें क्या निकालना है? मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड से? फीफो मेथड से और लिफो मेथड से। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है। कैसे? फीफो मेथड से और लिफो मेथड से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारा स्टोर्स लेजर जो स्टोर्स लेजर जो ऊपर हमने बनाया था, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट बना के हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। सिंपल मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? यू नीड नॉट ड्रॉ स्टोर्स लेजर। आपको स्टोर्स लेजर नहीं बनाना है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तो आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर स्टोर्स लेजर से बनाओगे। स्टोर्स लेजर से बनाओगे मतलब ये जो हमारा मेथड था, ये फॉर्मेट में आपको बनाना है और बना के मुझे व्हाट्सएप करना है। जो जो मुझे व्हाट्सएप करेगा उसे उसे आगे की लिंक मिलेगी, एल्स मैं आगे की लिंक नहीं दूंगा आपको। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है, इसका स्टोर्स लेजर से बनाना है। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन बोलता है इन्होंने कौन से मेथड से सॉल्व किया है वो देखते हैं। एग्जाम में आपको यही मेथड फॉलो करनी है अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि यू डिड नॉट ड्रॉ द स्टोर्स लेजर। क्यों? स्टोर्स लेजर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा मेथड है, लेकिन स्टोर टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा बड़ा मेथड है, लेकिन ये मेथड से आंसर एक्यूरेट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम है क्योंकि हम ज़्यादा कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो वैल्यूएशन के प्रॉब्लम आते हैं उसमें जनरली आपको स्टोर्स लेजर निकालना ही पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि स्टोर्स लेजर नहीं ड्रॉ करना है तो इन दैट सिनारियो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसे किया है इन्होंने। देखो, पहले हम ले लेते हैं फीफो मेथड से। फीफो मेथड में देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ में फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी से। पेंसिल और स्केल रखनी है आपको। जितना ज़्यादा प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अच्छे से ड्रॉ करना है फॉर्मेट। ओके, एक आ जाएगा हमारा डेट, एक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट्स, एक आ जाएगा क्वांटिटी,
रेट अमाउंट, देखो क्वांटिटी रेट अमाउंट आ रहा है यहाँ पे जो भी है, जैसे कि रिसीट है या इशू है, वो हम कहाँ लिख ले रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन में ले रहे हैं। और जो स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट था ना, उसमें क्या किया था हमने, रिसीट्स अलग लिख लिया, रिसीट्स का अलग कॉलम कर लिया, और इशू का अलग कॉलम कर लिया, रिसीट्स का अलग, देखो रिसीट्स का अलग कर लिया, इशू का अलग कर लिया और बैलेंस का अलग कर लिया। तो यहाँ पे सब अलग अलग दिख जाता है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ हम एक ही कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डेट क्या है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक का डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल 2019। कितना ओपनिंग स्टॉक है, 100। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 100 है। रेट क्या बताया है, 5। 100 एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, कितना हो जा रहा है, 500। अब 1 अप्रैल के बाद में क्या है, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को देखो क्रोनोलॉजिकली जाना है हमें, है यहाँ। 1 अप्रैल के बाद क्या है, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या है, परचेस, तो लिख देंगे 5 अप्रैल क्या है, परचेस। क्या है, परचेस। कितना परचेज किया, 300 यूनिट्स, क्वांटिटी आ गई 300। कौन से रेट पे, 6 रुपीज़ के रेट पे, तो क्वांटिटी रेट आ गया 6, तो हो जाता है 1800। कितना हो गया, 1800। अब 5 के बाद में 8, लेकिन 8 के पहले इशू है कि कुछ, है सर 6 तारीख को इशू किया है, 6 तारीख को इशू किया है, तो 6 तारीख को इशू किया है। कितना इशू, कितना इशू किया है सर, 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स। हम फॉलो क्या कर रहे हैं, फीफो मेथड। हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या बोलती है, मेहर जो पहले आया वो पहले गया। तो 250 कहाँ से जाएगा, ये 500 में से 250 जाएगा। तो ये जो 250 है, ये 250 कहाँ से जाएगा, पहले 500 में से जाएगा। तो ये 500 का रेट क्या था, जो 500 वाला है उसका रेट क्या था, 5। तो ये 5 के रेट से चले गया, क्या रेट से चले गया, 5 के रेट से। सॉरी, कितना इशू करना है, 250। 250 सबसे पहले कहाँ से जाएगा, ये 100 में से जाएगा, ये 100 में से पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 100 का रेट क्या था, 100 का रेट क्या था, 5। 100 का रेट क्या था, 5। 100 का था रेट 5, देखो ये ऐसा आ गया, 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 100 इंटू 5, 500 हो गया। अब हम इशू कितना करना है हमें, 250। 250 में से 100 चले गया, बचा कितना है, 150। 150 अब कहाँ से आएगा, 150 सेकेंड लॉट से आएगा, 150 सेकेंड लॉट से आएगा। 150 यहाँ से आ गया। सेकेंड लॉट क्या रेट का था, 6 रुपये का था, तो 6 रुपये यहाँ आ गया। तो 150 इंटू 6, 1400, ठीक है। सॉरी 150 इंटू 6, 900। 150 इंटू 6, 900, और दोनों का टोटल आ गया हमारा 1400, ठीक है। दोनों का टोटल आ गया 1400। ये समझा है आपको, एकदम सिंपल है। देखो हमारे पास इनपुट में दो लॉट हो गए, एक ओपनिंग लॉट हो गया, एक परचेज हो गया। अब इशू कर रहे हैं हम कितना, 250 यूनिट्स। इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे, 100 प्लस 150 कितना होता है, 200 यूनिट्स, 250 यूनिट्स, है ना। तो पहले 100 यूनिट्स कहाँ से जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक से जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या रेट का था, 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ के हिसाब से आ गए। फिर बचे हुए 150 कहाँ से जाएंगे, नेक्स्ट लॉट कौन सा था, ये 300 वाला, क्या रेट का था, 6 रुपीज़, तो वो आ गया, ठीक है सिंपल। यस सर, एकदम सिंपल है। अब 6 अप्रैल के बाद में कौन सा डेट है, 6 अप्रैल के बाद में 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो लिखेंगे 8 अप्रैल 2019। क्या कर रहे हैं हम, परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। कितना क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, क्वेश्चन से देखना है। 500 एट द रेट ऑफ 7, 500 एट द रेट ऑफ 7, मतलब कितना हो रहा है वो बेटा, 3500। कितना हो रहा है, 3500। अब उसके बाद में 8 तारीख के बाद में क्या है, 12 तारीख। 12 के पहले कुछ इशू है क्या, ये सर 10 तारीख को। कितना है, 400 यूनिट्स। तो 10 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। 10 अप्रैल को इशू कर रहे हैं। कितना करना है, 400 यूनिट्स। कितना करना है, 400 यूनिट्स हमको इशू करना है। तो कहाँ से इशू करेंगे हम, 400 यूनिट्स हमको इशू करना है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक 100 था, 100 हो गया इशू, यस सर 100 इशू हो गया। तो ये ओपनिंग का हमारा 0 बचा है।
सेकेंड लॉट कितना था 300 का, 300 में से कितना 150 इशू किया, तो यहाँ कितना बचा है हमारे पास 150 बचा है ना। सेकेंड लॉट का 150 बचा है, यहाँ सेकेंड लॉट का 150 हमारे पास बचा है, सेकेंड लॉट का 150 हमारे पास बचा है। तो ठीक है, तो सेकेंड लॉट से 150 ले लेंगे, सेकेंड लॉट से 150 ले लिया हमने। क्या रेट था सेकेंड लॉट हमारा 6 रुपये का था, सेकेंड लॉट क्या रेट का था हमारा 6 रुपीज़ का था। करना कितना है 400, 400 में से 150 गया, बचा कितना है 250। अब थर्ड लॉट कौन सा था हमारा, ये आगे देखो लिख देते हैं यहाँ पे, ये है हमारा फर्स्ट लॉट, ये है सेकेंड लॉट, ये है थर्ड लॉट। फर्स्ट लॉट पूरा ख़त्म हो गया 100, यस। सेकेंड लॉट पूरा 300 ख़त्म हो गया, यस। देखो फर्स्ट लॉट कितना था 100, 100 ख़त्म हो गया। सेकेंड लॉट था 300, 150 प्लस 150, 300 ख़त्म हो गया। अब थर्ड लॉट कितना है, थर्ड लॉट कितना है 500 का, 500 में से अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए कितना अभी 400, 400 में से 150 हो गया ख़त्म, बचे 250। तो 250 कहाँ से ले लेंगे हम, थर्ड लॉट में से ले लेंगे, 250 हम थर्ड लॉट में से ले लेंगे। थर्ड लॉट क्या रेट का था 7 रुपीज़ का था, क्या रेट का था 7 रुपीज़ का था, ठीक है। तो इसका टोटल आ जाता है दोनों का मल्टीप्लाई करके 2650, 2650। अब 10th अप्रैल के बाद में क्या है, 12th अप्रैल क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, लिख लेंगे 12th अप्रैल 2019 परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज कितना कर रहे हैं हम, 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़, 600 एट द रेट ऑफ 8, कितना होता है वो 4800, कितना हो रहा है 4800। अब 12 तारीख के बाद में और क्या हो रहा है, 12 तारीख के बाद में अभी 14th को हम कर रहे हैं इशू, कितना 500 यूनिट्स। तो लिख लेंगे 14th अप्रैल, 14th अप्रैल को इशू कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं, क्वेश्चन देखो 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स इशू करना है। तो कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, 4 लॉट है हमारे पास, 4 लॉट है, ठीक है। पहला लॉट 100 ख़त्म हो गया तो ये 0 हो गया, तो पहला लॉट ख़त्म हो गया। सेकेंड लॉट में 300 थे, 300 का 150 यहाँ आ गया, 150 यहाँ आ गया, सेकेंड लॉट ख़त्म हो गया। थर्ड लॉट में 500 थे, 500 में से 250 यहाँ आ गए, तो 250 बचे, तो 250 यहाँ से इशू कर देंगे हम, 250 यहाँ इशू कर देंगे, ठीक है। 250 कहाँ से आएंगे, थर्ड लॉट से आएंगे। थर्ड लॉट का रेट क्या है 7 रुपीज़। अभी इशू टोटल कितना करना है हमको 500, 500 में से 250 हो गए, बचे हुए 250 कहाँ से आएंगे, ऑब्वियस है सर एक ही लॉट है हमारे पास। अब ये 250 यहाँ से आएंगे, क्या रेट से आ जाएंगे 8 रुपीज़ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 रुपीज़। इसका टोटल आ जाएगा 3750 ऐसे, ठीक है। इसका टोटल आ जाएगा 3750। अब आएगा हमारा 15th अप्रैल, 15th अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से बचेगा, पहले 3 लॉट तो ख़त्म हो गए, यस सर ख़त्म हो गए। फोर्थ लॉट कितने का था 600, 600 में से हमने, फोर्थ लॉट कितना था 600 का था, 600 में से हमने 250 दे दिए, बच्चे कितने, मतलब फोर्थ लॉट में सिर्फ 350 बचे हैं। फोर्थ लॉट में अभी कितने बचे 350 बचे हैं, ठीक है। फोर्थ लॉट का रेट क्या है 8 रुपये, तो 350 इंटू 8, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2800 फीफो के हिसाब से। फीफो के हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2800। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितनी आ गई, जहाँ जहाँ इशू है, मतलब 1400 प्लस 2650 प्लस 3750, इन तीनों को ऐड कर लिया तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इशू हो गया, उतना कॉस्ट हमने चार्ज कर दिया। तो ये था हमारा फीफो मेथड से। अब देखते हैं लीफो मेथड से। लीफो मेथड में सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन इशू कहाँ से होगा, जो लेटेस्ट है, जो सेकेंड जो लेट आया उसमें से करेंगे। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस हमने लिख लिया, ठीक है, बाद में हमने परचेस कर लिया, ठीक है। अब हमने इशू किया, तो हमारे पास दो लॉट है, फर्स्ट लॉट एंड सेकेंड लॉट। हमने फीफो में क्या किया था, ये 250 इशू कैसे किए थे, पहले यहाँ से किए थे और फिर यहाँ से किए थे, पहले यहाँ से किए थे फिर यहाँ से किए थे। लेकिन अब लीफो में हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, पहले हम सेकेंड लॉट से करेंगे, पहले सेकेंड लॉट से करेंगे फिर यहाँ से करेंगे। तो सेकेंड लॉट है कितना 300, हमें करना कितना है 250, तो पूरा का पूरा 250 कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बचे कितने अब
300 में से बचेंगे सिर्फ 50, ठीक है। 250 चाहिए था, 250 कहाँ से आया, सेकेंड लॉट से आया। कहाँ से आया, सेकेंड लॉट से। सेकेंड लॉट में है कितने, 300, 300 में से 250 चले गए, बैलेंस बचा हमारे पास 50, ठीक है। बाद में हमने किया परचेस, कितना, 500, तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया अभी, थर्ड लॉट आ गया। फिर हमने किया इशू, कितना, 400। अब इशू कहाँ से करेंगे, जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट कौन सा है, थर्ड लॉट लेटेस्ट है, तो पूरा 400 यहाँ से ही इशू हो जाएगा, पूरा 400 यहाँ से लेटेस्ट परचेज में से हो जाएगा। तो क्या रेट है, वही 7 रुपया। फिर बाद में हमने और किया, फोर्थ स्टॉक परचेज किया। अच्छा, ये 500 में से 400 इशू हो गए, तो यहाँ पे अभी 100 का स्टॉक बचा है। थर्ड लॉट में 100 बचा है, सेकेंड लॉट में 50 बचा है, और फर्स्ट लॉट तो पूरा 100 अभी भी अनटच्ड है। अब देखते हैं फोर्थ लॉट क्या है, 600 खरीदा 8 के भाव से। उसके बाद आ रहा है 14 अप्रैल को हम इशू कर रहे हैं, कितना, 500। कहाँ से करेंगे, सबसे लेटेस्ट स्टॉक से। लेटेस्ट स्टॉक कौन सा है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ में से 500 हम इशू कर देंगे, तो अगेन यहाँ पे 100 बच जाएगा। कितना बचेगा, अगेन 100 बच जाएगा। तो जहाँ जहाँ इशू है, ये प्लस ये प्लस ये, इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारी कॉस्ट आ जाएंगी, मटेरियल की कॉस्ट आ जाएंगी एज पर लीफो, ठीक है। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचता है, 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100, कितना है क्लोजिंग स्टॉक हमारा, 350, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 350 है। देखते फीफो में कितना था क्लोजिंग स्टॉक, सर फीफो में भी 350 था। यस माय डियर फ्रेंड, क्लोजिंग स्टॉक आप कोई भी मेथड करो, फीफो, लिफो या एवरेज, फीफो, लिफो या एवरेज, क्लोजिंग स्टॉक आएगा सेम, नंबर ऑफ यूनिट सेम ही आएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू अलग आएगी, वैल्यू अलग आएगी। यकीन नहीं आता ना, तो देखते हैं। तो अभी जो 350 यूनिट्स है उसकी वैल्यू कैसी आएगी, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, उसकी वैल्यू ऐसे आएगी, 500 50 इंटू, देखो पहला कितना है, पहला आ रहा है 500, 100 इंटू 5 कितना आ रहा है, 500। सेकेंड 50 इंटू 6, 50 इंटू 6 कितना आ रहा है, 6 5 30, 300। बाद में 100 इंटू 7, 100 इंटू 7 कितना हो रहा है, 700, ठीक है। बाद में 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 कितना हो रहा है, 800, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, 350, और ये 800, 1500, 2300 कितना आ रहा है, 2300। यहाँ पे लिख लेना है ये 2300 कैसे आया, ये 2300 ऐसे आया, ये लिख लेना है आपको। वर्किंग नोट एग्जाम के टाइम पे आपको काम आएंगी, या जब भी आप पढ़ोगे आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये 2300 कहाँ से आया, ठीक है। तो सर देखो, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी 350, यहाँ भी 350, फीफो में भी 350, लीफो में भी 350, लेकिन फीफो का वैल्यू 2800 आ रहा है और लीफो का 2300 आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इशू की मेथड, वैल्यूएशन की मेथड बदल दी। फीफो में हमने क्या किया था कि जो पहले मटेरियल आ रहा था वो हमने पहले इशू किया, और लीफो में हम क्या कर रहे हैं, जो लेटेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको हम पहले इशू कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो प्राइस है, परचेज की जो प्राइस है वो चेंज हो रही है, पहले 5 में था, फिर 6 में था, फिर 7 में था, 8 में था, तो प्राइस चेंज होती जा रही है। प्राइस चेंज होते जा रही है तो हमारी वैल्यू चेंज हो जा रही है ना। प्राइस चेंज हो रही है तो हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वही सिंपल सा लॉजिक है सर, प्राइस चेंज हो रही है इसलिए वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद देखते हैं, एक्सप्लेन वाई द फिगर्स इन ए एंड बी इन पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चंस आर डिफरेंट अंडर द 2 मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मेथड, ठीक है। वही रीज़न बताया क्योंकि प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हो रही है और हमने मेथड दूसरे ली है। फीफो में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो पहले का लॉट है वो इशू हो रहा है, और लिफो में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो आखिरी का फ्रेश लॉट है वो इशू हो रहा है। तो लिफो के अंदर क्या देखो फ़र्क अभी कितना आया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फ़र्क कितना आया, क्लोजिंग स्टॉक देखो फ़र्क एक्चुअल में कुछ भी नहीं आएगा, फीफो लीफो। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है फीफो में, क्लोजिंग स्टॉक फीफो में आ रहा है 2800 और लीफो में आ रहा है 2300, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 500 का डिफरेंस है ना, 500 का डिफरेंस है। ये हमारे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। लेकिन सर लॉजिकली एक इसको क्रॉस चेक करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक 350 यहाँ पे भी है, 350 यहाँ पे भी है, लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है,
तो ये 500 का डिफरेंस आ कहाँ से रहा है सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल में देखो अब, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, फीफो में कितना आ रहा है हमने जो कंज्यूम किया है, फीफो में देखते हैं फीफो में हमने कितना कंज्यूम किया है। इशू 1400 प्लस 2650 प्लस 3750 कितना हो रहा है वो, 1400 प्लस 2650 प्लस 3750 कितना हो रहा है वो, 7800। तो हमारा फीफो में कॉस्ट आ रही है सर 7800। अब देखते हैं लीफो में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। लीफो में हमारी कॉस्ट आ रही है सर इशू देखना है, 1500 प्लस 2800 प्लस 4000 मतलब 6000 7000 7800 और 8300 कितना आ रहा है, 8300 आ रहा है कॉस्ट, 8300। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, -500 मतलब नलीफाई हो रहा है। 7998 10,600 और यहाँ पे भी 10,600 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारी सर एक्चुअल में कॉस्ट उतनी ही लग रही है, कॉस्ट तो उतनी ही लगेंगी ना, हमने परचेज जितना किया है, हमने परचेज कितना किया है, इतना परचेज किया है और इतना ओपनिंग है, तो कॉस्ट इतनी ही लगनी है। लेकिन हमारी मेथड चेंज हो रही है, उस वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक में और इसमें फ़र्क आ रहा है। तो टोटल तो सेम टैली होना ही है, 10,600 ही आएगा, लेकिन डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, यहाँ पे कॉस्ट कम है, मतलब फीफो में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आ रहा है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने मेथड चेंज कर दी। अब हमने जो पहले पढ़ा था कि अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो फीफो मेथड फॉलो करना चाहिए, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो फीफो फॉलो करना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट हाई आएगा। देखो हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था कि अगर सर प्राइस राइज हो रही है तो फीफो के अंदर हाई प्रॉफिट आएगा, प्राइस राइज हो रही है तो फीफो के अंदर हाई प्रॉफिट आएगा, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा, राइजिंग प्राइजेस हाई प्रॉफिट, राइजिंग प्राइजेस हाई प्रॉफिट। अब चेक कर लेते इसको सही है क्या। अब देखते हैं हमारे ये क्वेश्चन में, देखो प्राइजेस राइज हो रही है क्या, प्राइजेस राइज हो रही है कि कहाँ चला गया, देखो प्राइजेस राइज हो रही है क्या, यस सर प्राइस राइज हो रही है। जो ओपनिंग स्टॉक था वो 5 का था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, प्राइस राइज हो रही है। तो प्राइस राइज हो रही है तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आ रहा है, प्राइस राइज हो रही है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2800 आया फीफो में और लीफो में 2300 आया। अब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो कैसा होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे आता है हमारा प्रॉफिट। मतलब क्रेडिट साइड अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो फीफो में अगर राइजिंग ट्रेंड है तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा आया 2800, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। वही अगर लीफो लेते हैं, लीफो कितना है 2300, मतलब हमारी क्रेडिट साइड कम हो रही है तो प्रॉफिट कम हो जाता था। इसको आप रिवाइंड करके फिर से समझो लॉजिक। फीफो में क्या है, अगर प्राइस राइज हो रही है तो फीफो में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि फीफो में जो आखिरी में जो मटेरियल लिया है वो हमारे स्टॉक में रखा हुआ है ना। इसी का उल्टा लीफो, लीफो में अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। अगर हम लीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कम रेट का मटेरियल है, जो पहले खरीदा था वो कम रेट का मटेरियल रखा हुआ है, तो उसकी प्राइस तो सर कम थी तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा तो क्रेडिट साइड कम होंगी, क्रेडिट साइड कम होंगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा सर, है ना। सिंपल है, क्लियर हुआ, यस। तो यही लॉजिक है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे, आप इतना डिटेल में एग्जाम्स में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट अगर आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी भाषा में भी आंसर लिखो तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं एक बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड में क्या बोलता है कि हमने जो पढ़ा था बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, उस तरह का है ये। इसमें जैसे कि मान लेते हैं कि
100 kg हम हमारा बेस स्टॉक बना लेते हैं, 100 kg हम हमारा बेस स्टॉक बना लेते हैं। और फिर बाद में क्या है, ये हमारा मिनिमम स्टॉक हो गया 100 kg, और उसके बाद हम माल खरीदते रहते हैं। 500 kg खरीदा, वो कम 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 हो रहा है, 100 kg पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस स्टॉक हमने ओरिजिनल खरीदा था, मान लेते हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो बेस स्टॉक 10,000 रुपीज़ का हमारे पास इंटैक्ट है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। 10,000 का मटेरियल हमारे पास इंटैक्ट है, और उसके बाद जो भी है वो परचेज सेल ऊपर हो रहा है। पढ़ के बता देता हूँ आपको एक बार। बेस स्टॉक, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ stock under this method is always held at a fixed price as reserve in the stock to meet a state of emergency if it arises. This minimum stock is known as base stock and it is valued at a price at which first lot of material is received and remains unaffected by subsequent price purchase. ये क्या बोलता है कि ये एक मिनिमम बेस स्टॉक हम हमारे पास मेंटेन कर देंगे, ठीक है। और इसकी प्राइस जो भी थी, पहले सबसे पहला लॉट जो खरीदा था वही लॉट पे हम वैल्यू कर देंगे। मान लेते सबसे पहले हम 100 के रेट पे खरीदा था, तो ये 100 के रेट पे ही आजीवन हमारे बुक में यही रेट पे दिखेगा, ठीक है। बाद में हम कितना भी मटेरियल खरीदे, बाद में समझ लेते हैं हम 120 के रेट में खरीदेंगे, 120 के रेट में भी खरीदेंगे, और हमारे पास 150 का स्टॉक है समझो, तो 150 में से 100 हम ये समझेंगे कि बेस स्टॉक है, और बेस स्टॉक 100 के रेट से पकड़ेंगे, ठीक है। This method of valuation inventory is different from other method of valuing issues as the base stock of material are valued at original stock whereas materials other than the base stocks are valued using other method. मतलब इसमें क्या है, हम दो मेथड फॉलो कर रहे हैं। एक जो बेस्ट हमने पकड़ लिया, अगर हमने अज्यूम किया कि बेस स्टॉक हमारा 100 kg है, तो 100 kg को हम जो ओरिजिनल प्राइस थी फर्स्ट लॉट की उसी पे वैल्यू करेंगे, ठीक है। अब 100 kg के ऊपर जितना भी मटेरियल है, 100 kg के ऊपर जितना भी मटेरियल है, वो कैसे करेंगे, वो फीफो से करेंगे या लीफो से करेंगे या एवरेज से करेंगे, किसी से भी कर लेंगे, ठीक है। मतलब डुअल है, मतलब 100 kg जो आखिरी के है, जो एकदम आखिरी के, मतलब जो पहले आया था जो बेस स्टॉक है, उसको ओरिजिनल से वैल्यू करेंगे, और उसके बाद में जो भी है फीफो लीफो एवरेज, उसको वो मेथड लगा देंगे, ठीक है। एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वही रहेंगे फीफो के और लीफो के, और कुछ नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आपको मुझे पूछना है, ठीक है।